बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम प्रोटॉन की डिस्कवरी पढ़ने जा रहे हैं, जिन्हें दूसरी ज़ुबान में आपकी किताब की ज़ुबान में पॉजिटिव रेज़ भी कहते हैं। इससे पहले हम कैथोड रेज़ पढ़ चुके हैं, नेगेटिव रेज़ पढ़ चुके हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी पढ़ चुके हैं। आज हम प्रोटॉन की डिस्कवरी पढ़ेंगे कि एक एटम था, मोहतरम एटम के अंदर से हमने उसको तोड़ा, उसको सर्च करना स्टार्ट किया कि इसके अंदर आखिर है क्या? पहले हमें कैथोड रेज़ के बारे में बातें मिली। आज हम देखते हैं कि पॉजिटिव रेज़ के बारे में कैसे बातें मिली थी। देखिए, हमारा टॉपिक है आज डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। प्रोटॉन कैसे डिस्कवर हुआ? मैं बेहतर है कि मैं लिख देता हूं डिस्कवरी ऑफ पॉजिटिव रेज़। लिहाजा पॉजिटिव रेज असल में इन्हें कहते हैं, क्योंकि ये श्वाम की सूरत में ट्रैवल करेंगे ये प्रोटॉन। इसीलिए हमने एक्चुअली तो ये पॉजिटिव रेज ही की डिस्कवरी थी। बाद में हमने कंक्लूजन निकाला कि एक्चुअली दीज आर द प्रोटॉन्स। हम देखते हैं कैसे डिस्कवर हुआ। उससे पहले कि मैं प्रोटॉन की डिस्कवरी पढ़ाऊं, हमें देखना चाहिए कि ये किस बंदे ने डिस्कवर किया, कौन सा बंदा जिसने इस बारे में बातें की थी। याद रहे, आपकी किताबों के अंदर लिखा होता है ई गोल्डस्टेन। ई इज एक्चुअली यूजीन गोल्डस्टेन। ये मोहतरम 1886 के अंदर इन्होंने डिस्कवरी की। ये हो गया सबसे पहले हमारा इंट्रोडक्शन, कि इसे आप इंट्रो भी कह सकते हैं, इंट्रोडक्शन भी कह सकते हैं, इसे आप हिस्ट्री भी कह सकते हैं कि किस बंदे ने इसके बारे में डिस्कवरी की। उसके बाद आप हेडिंग देंगे एपरेटस, मतलब हमारे पास उसमें लगा क्या क्या हुआ है उस मशीन में जिसके अंदर हमने पॉजिटिव रेज की डिस्कवरी करनी है। तो मैं बजाय लिखने के मैं डायग्राम बनाता हूँ, साथ साथ मैं बोलता चाहूंगा कि ये एक डिस्चार्ज ट्यूब है। ऐसे आपने पहले दो लाइनें बना लेनी है, ऐसे लगा लेनी है। आपने इन दोनों को ऐसे राउंड के साथ मिला देना है। अब इसके अंदर एक कैथोड और एक एनोड लगाना है। यहां छोटा सा एक वैक्यूम पंप लगा दीजिए। आप साथ मतलब लिखते जाएंगे वैक्यूम पंप। मैं पहले भी बता चुका हूं एक लेक्चर के अंदर कि वैक्यूम की स्पेलिंग अक्सर बच्चे पेपर में गलत लिखते हैं, डबल यू के साथ होता है। यहां पे इसके अंदर कैथोड यूज करते हैं। ये कैथोड है। आप देखते होंगे हमेशा सर आपने देखे लाइन लगा के कैथोड बनाया है। आज मैंने आपको कैथोड थोड़ा सा टेढ़ा करके सारा सही दिखाया है कि ये एक स्पेशल किस्म का कैथोड है। इसके अंदर पोर्स हैं, इसके अंदर होल्स हैं, इसके अंदर सुराख हैं। ये जो कैथोड है, इधर एनोड है, इसके साथ आपको पता है कि हमेशा क्या लगी होती है, बैटरी लगी होती है। कैथोड के साथ छोटे वाली प्लेट, बड़ी छोटी बड़ी छोटी बड़ी, तीन मतलब हैवी बैटरी लगानी, हाई वोल्टेज लगाना है। ये क्या है? सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब ये कैथोड है, ये एनोड है। मैं लेबलिंग कर लेता हूं। वैसे आप क्योंकि पिछले लेक्चर में कर चुके हैं, इसलिए आप भी बेहतर समझते हैं कि कैसे लेबलिंग करनी है। यहाँ पे गैस मौजूद है, गैस के मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं, इसीलिए मैंने वैक्यूम पंप लगाया है ताकि उससे हम उसका प्रेशर मेंटेन कर सके। ये बैटरी सोर्स है। आज ही हम देखते हैं कि डिस्कवरी कैसे हुई। ये हमने क्या पढ़ा? अपरेटस पढ़ा, डिस्चार्ज ट्यूब फिल्ड विद गैस। दूसरा हमने क्या पढ़ा? द टू इलेक्ट्रोड्स, वन ऑफ दैम इज एनोड, द अदर वन इज कैथोड। इट इज एक्चुअली नॉट द कैथोड, इसका एक स्पेशल नेम हम लिखते हैं, दैट इज एक्चुअली परफोरेटेड कैथोड। परफोरेटेड, हैविंग द पोर्स, परफोरेशंस, सुराख, होल्स। इसकी खास खूबी है होल्स की। आज ये देखते हैं बाद में कि हमें इसका क्या फायदा होगा। हाँ, आप यूं भी कह सकते हैं, द वन साइड बिहाइंड द कैथोड, जो कैथोड की बैक साइड है, ये जो है ये
ऐसे ट्यूब जो है इसके गिर्द यहां पे जिंक सल्फाइड की हमने तय चढ़ाई हुई है। क्यों? ताकि अगर कोई शय आके ऐसे टकराएगी, फ्लैश धब्बे जैसे लाइट के धब्बे होते हैं, मतलब फ्लैश आती है, लाइट आती है, निशान पड़ेंगे, वो हमें नजर आएंगे। जिंक सल्फाइड हमने इसीलिए उसकी कोटिंग की हुई है। बैटरी सोर्स है, वैक्यूम पंप है। सो दिस इज apparatus। आइए देखते हैं वर्किंग क्या है। अब मैं वर्किंग 2 से 3 जुमलों में बोलूंगा, आपने गौर करना है क्या हुआ। बैटरी सोर्स ऑन किया जी, ऑन किया, ऑन हो गया। कैथोड से क्या निकलेगा? कैथोड से कैथोड रेज निकलेंगी। याद रहे, मैं कह रहा हूं कैथोड से कैथोड रेज निकलेंगी, लेकिन आपने कभी ये नहीं कहना कि एनोड से पॉजिटिव रेज निकलेंगी। ये देखें, कैथोड से कैथोड रेज निकली है, मतलब इलेक्ट्रॉन निकले हैं। कैथोड रेज आर एक्चुअली इलेक्ट्रॉन्स। ये इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, यहां गैस का मॉलिक्यूल है, ये शुआएं आई हैं, ये गैस के मॉलिक्यूल के साथ जोर से टकराई हैं। जब गैस के मॉलिक्यूल के साथ जोर से टकराएंगी, अंदर वाले मतलब मॉलिक्यूल के अंदर वाले इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिलेगी, वो लो शेल से हाई एनर्जी लेवल शेल में जाएगा, और अगर बहुत एनर्जी मिलेगी वो क्या करेगा, वहां से नॉकआउट हो जाएगा, वहां से निकल जाएगा, वहां से खारिज हो जाएगा। अच्छा, ये मॉलिक्यूल के अंदर जब जोर से श्वाएं टकराएंगी, इसके अंदर से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, तो वो मॉलिक्यूल का इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चला गया, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन दफा हो गया, निकल गया, तो फिर वो मॉलिक्यूल पे चार्ज कौन सा ज्यादा हो जाएगा? पॉजिटिव। एक एटम होता है या मॉलिक्यूल होता है वो न्यूट्रल होता है, जितने मतलब इलेक्ट्रॉन बैलेंस होते हैं, जितने प्रोटॉन हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन हैं। जब श्वाएं टकराने से इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चला जाएगा, तो पीछे मॉलिक्यूल के ऊपर चार्ज कौन सा हावी हो जाएगा? पॉजिटिव हावी हो जाएगा। लिहाजा इस तरीके से वो जो पॉजिटिव मॉलिक्यूल है, मैं बाद में इसकी इक्वेशन भी लिखता हूं, लेकिन अभी देखें, ये मॉलिक्यूल फर्ज करें, मैं आपको समझाने के लिए देता हूं, एम पॉजिटिव मतलब क्या है कि मॉलिक्यूल के अंदर इलेक्ट्रॉन टकराने से इलेक्ट्रॉन निकल गया है, अब मॉलिक्यूल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, मतलब अब ये एक पॉजिटिव शेयर पड़ी है। ये किधर जाएगी? ये ऑब्वियसली कैथोड नेगेटिव की तरफ जाएगी, मतलब दिस विल ट्रेवल इन ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ द कैथोड रेज। कैथोड रेज इधर को जा रही थी, दीज विल ट्रेवल इन दिस डायरेक्शन, ये इस डायरेक्शन में मूव करेंगे। जब ये इस डायरेक्शन से मूव करेंगे, हमें इन सुराखों का कितना बड़ा फायदा है कि इन सुराखों से गुजरने के बाद पीछे से ऐसे जैसे रोशनी आ रही हो। कभी आप कमरे में अंधेरा कर दें, सारा अंधेरा करने के बाद एक ऐसी कोई जालीनुमा चीज पकड़ें जिसमें 2 से 3 4 सुराख हों, इधर आप लाइट ऑन करें, तो आप देखेंगे कि लाइट ऑन करने से या सूरज की रोशनी होने से क्या होगा कि उन सुराखों से इधर जब लाइट गुजरेगी, बड़ी जबरदस्त ऐसे रोशनी नजर आएगी कि ये एक सुराख से लाइट गुजर रही है। दिस सीम्स लाइक कैनाल्स, ये कैनाल्स की तरह, नहरों की तरह महसूस होती है। दैट इज वाई आज हम जो पॉजिटिव रेज की डिस्कवरी पढ़ रहे हैं, बास किताबों के ऊपर इनका नाम क्या लिखा होता है? कैनाल रेज लिखा होता है। इन्हीं कैनाल स्ट्राहलिन भी कहते हैं, वो आप बीएससी एमएससी लेवल पे लफ्ज पढ़ते हैं। कैनाल मीन नहर। क्यों नहर कहा? अगर आपको शॉर्ट क्वेश्चन आ जाए, व्हाई द पॉजिटिव रेज आर नोन एज कैनाल रेज, तो आप क्या कहेंगे? बिकॉज व्हेन हाई वोल्टेज इज अप्लाइड, cathode is attracted with the gas molecules and the positive rays travel in opposite direction to the cathode rays. When these positive rays pass, ये सबसे जरूरी जुमला बोल रहा हूं, when these positive rays pass from the holes of perforated cathode, holes सुराखों से, of perforated cathode सुराखदार कैथोड से, so these seems like canals, ये कैनाल्स की तरह नजर आती हैं। दैट इज वाई दीज रेज आर ऑल्सो नोन एज कैनाल रेज। ये यहां आएंगी, यहां टकराएंगी, यहां फ्लैश,
धब्बे बन जाएंगे। हमें महसूस होगा कि यहाँ पे आके लाइट टकरा रही है, हमें यहाँ पे निशान मतलब सबूत भी मिल जाएगा, प्रूफ भी मिल जाएगा। लिहाजा हमने क्या पढ़ा, वर्किंग पढ़ी। हमें इसकी इक्वेशन भी पढ़नी चाहिए। क्या मतलब, हमें इसकी रीजन पढ़नी चाहिए। रीजन क्या है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द पॉजिटिव रेज, देखते हैं। देखते हैं कैसे। मसलन ये देखें, अगर कैथोड रेस निकली, मैं इसके नीचे लिख देता हूं कि मेरे इस लेबलिंग का मतलब कैथोड रेस है। ये टकराई किसके साथ, एम के साथ। एम कोई मेटल नहीं है, एम स्टैंड फॉर मॉलिक्यूल, मतलब गैस, मतलब गैस मॉलिक्यूल्स। ये गैस मॉलिक्यूल्स हैं। जब इसके साथ कैथोड रेस टकराएंगी, टकराने के बाद गैस मॉलिक्यूल का इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, तो मॉलिक्यूल के ऊपर चार्ज आ जाएगा, कौन सा, पॉजिटिव। अब ये कौन है, एक्चुअली दिस इज द पॉजिटिव रेस, ये है पॉजिटिव रेस। मतलब ये है कौन, केनाल रेस, जिन्होंने उनकी ऑपोजिट डायरेक्शन में ट्रेवल करना स्टार्ट कर दिया था, शुरू कर दिया था। हाँ, इसके अंदर से कौन निकला है, इलेक्ट्रॉन, इसलिए तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज आया है, पॉजिटिव। तो एक इलेक्ट्रॉन, मैंने इक्वेशन में ये भी तो लिखा हुआ है, जो कैथोड है जिसके अंदर टकराई है, तो इक्वेशन को बैलेंस करने की खातिर यहां पे मैंने 2 लिख दिया है। 2 क्यों लिख दिया है कि एक इसके अंदर से निकला है, एक जो इसके अंदर टकराया है, 2 हो गए। लिहाजा दिस इज द एक्चुअली रीजन फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द पॉजिटिव रेज। अगर आपको एक शॉर्ट क्वेश्चन आएगा एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 4 का एक पार्ट है, वहां लिखा होता है कि क्या ई और एम वैल्यू पॉजिटिव रेज की गैस के ऊपर डिपेंड करती है। जी हाँ, करती है। कैथोड रेज की ई ओवर एम वैल्यू नहीं डिपेंड करती गैस पे, बिकॉज कैथोड रेज वर नॉट ऑब्टेन्ड फ्रॉम द गैस। Cathode rays were obtained when high voltage was applied upon the cathode and some rays, some actually electrons torn up from the cathode surface of cathode से, cathode से क्या निकले थे, इलेक्ट्रॉन्स निकले थे, गैस से तो नहीं निकले थे। आज मैं क्या कह रहा हूं, एनोड से नहीं निकले पॉजिटिव रेज, प्रोटॉन्स कहां से निकले हैं, एक्चुअली ये कहां से निकले हैं, ये गैस से निकले हैं। अब हर गैस का एटम का साइज एक जैसा तो नहीं होता, हर किसी के अंदर प्रोटॉन एक जितने तो नहीं होते। लिहाजा अगर आपको सवाल आए कि ई ओवर एम वैल्यू, मतलब चार्ज टू मैस, जो मैस रेशियो है वो चेंज हो जाती है गैस चेंज करने से, यस। मतलब ई ओवर एम वैल्यू ऑफ द पॉजिटिव रेज डिपेंड अपॉन द गैस, यस, बिकॉज these positive rays are produced from the gas molecules। ये बात मैं कितने दफा दोहरा चुका हूं, कैसे आपने स्टेटमेंट लिखनी है कि जब कैथोड रेज टकराएंगी, उसके अंदर से पॉजिटिव रेज निकलेंगी, वो मतलब इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, तो वो फिर उसके अंदर से पॉजिटिव रेज बन जाएंगी, और वो कहां से बनी है, गैस मॉलिक्यूल से। सो दैट इज व्हाई ई एम वैल्यू ऑफ द पॉजिटिव रेज डिपेंड अपॉन द गैस। ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन था। अब मैंने आपको बता दिया, एक शॉर्ट क्वेश्चन ये भी है कि व्हाई दीज द पॉजिटिव रेज आर नोन एज केनाल रेज। अब इसका नाम फिर प्रोटॉन क्यों रख दिया है, हम प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। अब हमारा टॉपिक है प्रॉपर्टीज। इनकी खूबियां, पॉजिटिव रेज की कौन कौन सी खूबियां हैं, आज ये देखते हैं। जी, प्रॉपर्टीज देखते हैं कि कौन कौन सी खसूसियात हैं ऑफ पॉजिटिव रेज। पॉजिटिव रेज का नाम मैं बार बार बता चुका हूं, एक्चुअली केनाल रेज। आज ये देखते हैं केनाल रेज की खूबियां क्या हैं। आप सबसे पहले
आप इफेक्ट बता दें, इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड। आइए देखते हैं क्या इफेक्ट होता है। आपको पता है हम क्या पढ़े, पॉजिटिव रेस। बड़ी सिंपल सी बात करूंगा, कोई भी चार्ज पार्टिकल जब मूव करता है, मैं पिछले लेक्चर में पहले बता चुका हूं कैथोड रेस की प्रॉपर्टीज के अंदर कि जब कोई भी चार्ज मूव करता है तो उस चार्ज के मूव करने की वजह से, हरकत की वजह से उसका अपना मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो जाता है। जब हम ये एक थंब की डायरेक्शन में जा रहा है, यहां जा रहा है, मतलब प्रोटॉन इधर को जा रहा है, मेरे थंब के साथ इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो इसका अपना एक मैग्नेटिक फील्ड है। वो कहां होगा? यहां, कर्लिंग ऑफ फिंगर्स के साथ। ये बड़ी कमाल की बात है। वैसे ये फिजिक्स वाले समझाते होते हैं, ये आपके काम आएगी सारी जिंदगी। 2-3 जगह हमने केमिस्ट्री में डिस्कस करनी है, मैं पिछले लेक्चर में डिस्कस कर चुका हूं। ये चार्ज है कोई भी, यहां पे ये इधर को जा रहा है मेरे थंब के साथ, इसका एक अपना मूव करने की वजह से मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो जाएगा। कैसे पैदा होगा? मेरी कर्लिंग ऑफ फिंगर्स के साथ, मतलब ऊपर से मेरी कर्लिंग ऐसे है आपकी तरफ और नीचे से मेरी तरफ। ऊपर से आपकी तरफ शुआएं हैं, नीचे से मेरी तरफ। अगर ये चार्ज करते हुए इस प्रोटॉन के गिर्द यहां पे मैं एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगा दूं, मैग्नेट लगा दूं, नॉर्थ साउथ, नॉर्थ से साउथ की तरफ ऐसे रेज जाएंगी, शुआएं जाएंगी। अब ये जो बाहर एक्सटर्नल फील्ड है, इसकी रेस ऐसे जब जा रही होंगी तो जो इसका मैग्नेटिक फील्ड की रेस ऊपर से ऐसे हैं तो वो फोर्स डबल हो जाएगी, ऊपर से वो भागेगी, क्योंकि ऊपर से भी फील्ड जो मैंने लगाया उसकी शुआएं भी तो ऊपर से इधर को जा रही हैं आपकी तरफ। लेकिन हाँ, इसका जो मैग्नेटिक फील्ड था उसके नीचे से शुआएं किस तरफ थी? मेरी तरफ, मेरी तरफ। तो जब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की रेस ऐसे जाएंगी तो वो नीचे से तो कैंसिल कर देंगी, ऊपर से तो डबल कर दी फोर्स, 2F कर दी, नीचे से 0 हो गई। ओहो, इसका मतलब जब चार्ज मूव करता है उसका मैग्नेटिक फील्ड बाहर वाले मैग्नेटिक फील्ड के साथ इस तरह टकराता है कि उसके एक साइड पे फोर्स 0 हो जाती है, एक साइड पे डबल हो जाती है, तो चार्ज उस तरफ बेंड हो जाता है। कंक्लूजन क्या निकाला? कंक्लूजन ये निकाला, कभी भी कोई भी चार्ज जब मूव करवाया जाए उसके गिर्द मैग्नेट रखने से वो चार्ज बेंड हो जाता है, मतलब वो शुआएं मुड़ जाती हैं, डिफ्लेक्ट हो जाती हैं, डिफ्लेक्शन हमें नजर आती है। अंडरस्टैंड? लिहाजा हमने क्या पढ़ा कि इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड द पॉजिटिव रेज आर डिफ्लेक्टेड, बेंड, ये बेंड हो जाती हैं। सो दीज रेज, हमें नहीं पता कि ये पॉजिटिव रेज हैं, सो इट्स मीन हमें पता लग गया कि दीज हैव द चार्ज, हमें ये चार्ज इनके ऊपर है। अब हमें क्या पता कि इनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है? इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दीजिए, ट्यूब है, ट्यूब के अंदर से शुआएं जा रही हैं। मसलन मैं पहले वैसे डायग्राम बना चुका हूं, ये मेरे पास फर्ज करें ट्यूब है, यहां पे इसके पास कैथोड था, एनोड था, यहां पे ऐसे बैटरी थी, यहां पे वैक्यूम पंप था, यहां पे होल्स थे। अच्छा, आप यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दीजिए। मसलन ये एक प्लेट ऊपर लगा दी, एक प्लेट नीचे लगा दी, इलेक्ट्रिक फील्ड की प्लेटें लगा दें। ये जो पॉजिटिव रेज इस तरफ जाने लगी थी, ये अब किधर जाएंगी? इलेक्ट्रिक फील्ड की प्लेटों के ऊपर फर्ज करें नीचे वाली के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, ऊपर वाली के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। अब ये पॉजिटिव रेज मुझे नहीं पता कि पॉजिटिव हैं, हाँ मुझे इतना पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की प्लेटें लगाने से ये शुआएं नेगेटिव की तरफ मुड़ जाती हैं। इस नेगेटिव प्लेट की तरफ मुड़ने का मतलब क्या है कि दीज रेज हैव द पॉजिटिव चार्ज। हमने क्या पढ़ा? इलेक्ट्रिक फील्ड और नेगेटिव फील्ड का क्या इफेक्ट होता है इन पॉजिटिव रेज के ऊपर। आइए देखते हैं कोई और खूबी भी है इनकी। जी हाँ, ये प्रोड्यूस फ्लैश, ये धब्बे पैदा करती हैं अपॉन
जिंक सल्फाइड कोटिंग। मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि यहां पे जिंक सल्फाइड की कोटिंग की हुई है। ये किनारे जब आएंगी, सुराखों से गुजरेंगी, इसके ऊपर टकराएंगी तो ये फ्लैश पैदा करेंगी जो हमें नजर आएंगे। हाँ, एक और बात हमने पढ़नी है इनके बारे में जो सबसे जरूरी है, ये शॉर्ट क्वेश्चन भी है। याद रहे कि ये जो पॉजिटिव रेज हैं, सबसे ज्यादा मैक्सिमम ई ओवर एम वैल्यू किसकी होगी, कौन सी गैस की होगी, क्योंकि ये गैस से निकली है मॉलिक्यूल्स। अच्छा, ये गैस मॉलिक्यूल से निकले हैं, तो ई ओवर एम का मतलब ये हुआ कि जिस गैस के मॉलिक्यूल्स का मास सबसे कम होगा उसकी ई ओवर एम वैल्यू सबसे ज्यादा होगी। हमने क्या प्रॉपर्टी पढ़ी कि ई ओवर एम वैल्यू ऑफ द हाइड्रोजन गैस। अच्छा, हाइड्रोजन गैस जो है उसकी ई ओवर एम वैल्यू मैक्सिमम होती है। मैक्सिमम का मतलब क्यों मैक्सिमम, क्योंकि उसके अंदर एक ही प्रोटॉन है, बाकी सबके अंदर नहीं। मतलब फर्ज करें मॉलिक्यूल टूटा, एक हाइड्रोजन आ गया, एक हाइड्रोजन है, अब इसके अंदर कितने प्रोटॉन है, एक प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन तो निकल गया था, अब इसके अंदर प्रोटॉन सब सारी गैसेस से सबसे कम है। इसका मतलब इसी वजह से हमने इसका नाम भी क्या रख दिया, प्रोटॉन। हाइड्रोजन को मद्देनजर रखते हुए कि अगर हाइड्रोजन गैस होती, उसके इलेक्ट्रॉन निकल जाते, तो जब इस तरफ मूव करते हुए जो पॉजिटिव आयंस हैं, एक्चुअली वो हैं ही क्या, प्रोटॉन्स हैं। क्योंकि हाइड्रोजन गैस कहती है बिलाल साहब मेरे पास एक एटम के अंदर एक इलेक्ट्रॉन है, एक प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन तो आपने निकाल दिया, तो बाकी बचे क्या है, प्रोटॉन। लिहाजा एक तो आपने ये एमसीक्यू याद रखना है कि हाइड्रोजन गैस की ई ओवर एम वैल्यू सबसे ज्यादा है। क्यों ज्यादा है, क्योंकि इसका मास सबसे कम है। नंबर 2, हमने क्या याद रखना है कि आज के बाद पॉजिटिव रेज का नाम हमने प्रोटॉन रख दिया है। क्यों रख दिया है, उसकी वजह बता दी कि उसके अंदर बचा ही क्या है, प्रोटॉन बचा है। हाँ, दिस वाज सजेस्टेड बाय रदरफोर्ड। ये रदरफोर्ड ने सजेस्ट किया था। आपको ये एमसीक्यू आ सकता है कि हु नेम्ड द कैनाल एज प्रोटॉन, इनका प्रोटॉन नाम किसने रखा था। जैसे आपने पढ़ा था कि इलेक्ट्रॉन नाम स्टोने ने रखा था कैथोड रेज का, ऐसे ही प्रोटॉन नाम किसने रखा, रदरफोर्ड ने रखा। रदरफोर्ड ही ने और भी बहुत से काम किए, आप अगले टॉपिक्स में भी इसका नाम पढ़ेंगे। ये हमने कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस पढ़े हैं, एक प्रॉपर्टी हम और पढ़ लेते हैं, वो मैं वैसे डिस्कस कर देता हूं, या चले मैं हिंट दे देता हूं। ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन। हाँ, क्या मतलब, स्ट्रेट लाइन कौन सी, ऑपोजिट टू कैथोड रेज। हाँ, इसका मतलब ये हुआ कि अगर कैथोड रेज इधर आई, मॉलिक्यूल से टकराई, मॉलिक्यूल के अंदर से पॉजिटिव रेज पैदा हुए, तो वो पॉजिटिव रेज कहां किस तरफ ट्रेवल करेंगी, वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करेंगी इन ऑपोजिट डायरेक्शन टू द कैथोड रेज। ये भी स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। ये कैथोड रेज के अंदर भी आपने ये प्रॉपर्टी पढ़ी थी। ये हमारा आज का टॉपिक था, पॉजिटिव रेज, व्हाई दीज आर नोन एज कैनाल रेज। इनकी ई ओवर एम वैल्यू गैस के ऊपर डिपेंड करती है, और इनके अंदर परफोरेटेड कैथोड यूज करते हैं। और ये ई गोल्डस्टेन ने की डिस्कवरी की 1886 में, और हमें पता होना चाहिए कि इनका प्रोटॉन नाम किसने रखा, रदरफोर्ड ने रखा। बाकी कोई क्वेश्चन हो तो आप नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज, नेक्स्ट मुलाकात होगी इंशाल्लाह।